हेलो दोस्तों, पावर फाइनेंस के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं और डिविडेंड का भी यहां पर अनाउंसमेंट हुआ है। सबके बारे में वीडियो में हम डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले पावर फाइनेंस का डिविडेंड दोस्तों, इंटरिम डिविडेंड आया है ₹4.50। पावर फाइनेंस का डिविडेंड आया है और इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों नवंबर 24, ये एक्स डिविडेंड डेट है। मतलब नवंबर 24 से पहले जिनके पास भी स्टॉक रहेगा वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। और जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड दिसंबर 8 या उससे पहले हो जाएगा। अब पावर फाइनेंस डिविडेंड पर एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी दे रहा है और ये मैं नहीं, डेटा बोल रहे हैं। ये पिछले 2 साल के डेटा है दोस्तों। अब देखिए, ये है जैसे लास्ट ईयर का डेटा, तो लास्ट ईयर उन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया था। आप ऐसा मान सकते हैं कि हर क्वार्टर में उनके जो है डिविडेंड आया था। लेकिन आप जब ऐड करेंगे तो ये ₹10.60 नहीं आएगा। उसका भी रीजन है क्योंकि यहां पर पावर फाइनेंस की तरफ से अभी बहुत रिसेंट में ही बोनस आया था, तो उसके कारण से मैंने यहां पर बोनस एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो लास्ट ईयर का जो भी डिविडेंड था, ये टोटल डिविडेंड आप देखेंगे ₹13.25 का था। ठीक है, तो मैंने यहां पर बोनस एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो बोनस एडजस्टमेंट में ₹10.60 और उससे पहले ₹9.60 का डिविडेंड। और अभी का जो डिविडेंड है, जिसकी एक्स डिविडेंड डेट है जो नवंबर 24, कितना है ₹4.50 का डिविडेंड। तो रेगुलर उनके द्वारा डिविडेंड हर क्वार्टर में आ रहा है। तो हम बिजनेस के ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारा जो टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड्स, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज अब मैं अपलोड करना बिल्कुल शुरू करने वाला हूं इस ग्रुप में। अक्टूबर महीने का जो पोर्टफोलियोज है अलग अलग म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का, और साथ में पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड प्योर कंटेंट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। 3600 से बड़ी की कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी हर दिन बढ़ रही है और उनको वैल्यू मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। अब पावर फाइनेंस क्या है? जो पावर सेक्टर है वहां पर अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, जैसे कोई जनरेशन है, कोई ट्रांसमिशन प्लेयर है, तो उनको वो लोन प्रोवाइड करता है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट का ओनरशिप है, मतलब पावर फाइनेंस को गवर्नमेंट ओन करती है। और अगर आप रेटिंग बोले कि अगर उनको कहीं से भी पैसा रेज करना है तो उनकी रेटिंग AAA की रेटिंग है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत ही लॉन्ग टर्म की थीम है। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का 500 गीगावाट का टारगेट है, तो पावर फाइनेंस जो ग्रुप है वो रिन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा फाइनेंसर पूरे भारत में बनकर उभर रहा है। अब पावर सेक्टर में तो है ही, लेकिन वो अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। अब डाइवर्सिफाई कहां कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी वो अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी, जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी और पंप्ड हाइड्रो है, फिर ई मोबिलिटी, वहां पर भी जो फाइनेंस है वो अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से चेंज कर रहे हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यस, यहां पर एक और चीज ध्यान रखना है कि ये जो चीजें हैं ये पावर फाइनेंस के लिए भी नया होगा। और ग्रीन एनर्जी, यस, आज सबको फोकस बिल्कुल है, लेकिन वही देखना है कि किस तरीके से जो बुक है वो परफॉर्म करती है, कुछ नेगेटिव ना हो जाए। अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, ग्रीन एनर्जी पर गवर्नमेंट का भी फोकस है और ये बिल्कुल न्यू सनसाइन या फिर सनराइज, सही वर्ड रहेगा, सनराइज सेक्टर जैसा बिल्कुल है। और पावर फाइनेंस वहां पर फाइनेंस कर रही है, अभी सब अच्छा है। लेकिन यस, यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हम लोगों को बिल्कुल रिव्यू भी करना चाहिए। अब कैसे रिजल्ट आए हैं देखिए, अगर हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे लास्ट ईयर ये जो 6 महीने थे 18,462 करोड़ का उनका जो था इंटरेस्ट इनकम था। इस बार इंटरेस्ट इनकम 20,816 करोड़ हुआ है। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर कितना था? 5,108 करोड़। ये जो डेटा है स्टैंड अलोन डेटा है, ठीक है। प्रॉफिट भी आप देखेंगे बहुत बढ़ा है, 6,854 करोड़। और प्रॉफिट्स अगर बढ़ते हैं तो उनका बिल्कुल इंपैक्ट कहां पड़ सकता है? डिविडेंड पर भी पड़ सकता है। जैसे आप यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उन्होंने 30% डिविडेंड पे किया था, 35 का ईपीएस था पूरे साल का। अभी यहां पर तो बिल्कुल अभी 2 ही क्वार्टर आए हैं, 2 क्वार्टर का अगर आप ईपीएस जोड़ेंगे ये 9.11 और 11.66 के आसपास है, मतलब 20 से थोड़ा ज्यादा है। अब देखना है कि इनका किस तरीके से ईपीएस जो है क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के बाद फाइनल ईपीएस क्या आता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमको डिविडेंड के बारे में पता चलेगा। बट यस, डिविडेंड और प्रॉफिट बहुत हद तक डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। अब पावर फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि उन्होंने एनपीए जोड़ा नहीं है, मतलब जो कि अच्छी बात है कि जितना कम किसी भी कंपनी के लिए एनपीए हो वो उतना ही अच्छा होता है। लोन एसेट्स उनके लगभग 4.5 लाख करोड़ के हैं। डिसबर्समेंट स्टडी है 55,000 करोड़ का और रिन्यूएबल लोन का पोर्टफोलियो भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए, एनपीए का एक बहुत बड़ा चैलेंज था अगर हम 4-5 साल पहले जाए, ये मार्च 2019 की बात है। ये देखिए, नेट एनपीए 4.55% और ग्रॉस एनपीए 9.39%, जो कि किसी भी हालत में अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मतलब उस समय में तो बिल्कुल तकलीफ थी। और चूंकि उनकी लोन हमको आपको नहीं जाती है, बड़ी लोन उनकी जाती है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा की भी जाती है, तो उसमें से सोच लीजिए कोई एनपीए हो गया तो फिर बुक पे तो फर्क पड़ सकता है ना।
अब ये तो कल खैर पास्ट की बात है। अब मार्च में क्या एनपीए था 3.91% और अभी सितंबर में 3.67% ग्रॉस एनपीए कम हुआ है, अच्छी बात है। अगेन मार्च के महीने में 1.07% नेट एनपीए था, अभी 1% है। तो एनपीए कम हो रहा है, अच्छी बात है। और जितना कम होता रहे यही देखना है, Q3 Q4 अभी जो भी रिजल्ट्स आएंगे वही देखना है कि ये स्पाइक नहीं होना चाहिए। अगर ये स्पाइक हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव तब उस केस में हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है। अभी देखिए कुछ और डेटा आपके सामने मैं लेके आता हूं। जैसे बुक वैल्यू अभी है 226 के आसपास में, करंट प्राइस 277, मतलब प्राइस टू बुक आप देखेंगे 1.2 का है। अब ये हमको एक वैल्यूएशन का नंबर मिला। अब देखिए कुछ आपको मैं सिचुएशन बता रहा हूं। जैसे ये मैक्सिमम का कुछ मैंने डेटा लाया हूं मैं। जैसे 2009 है उस समय में टोटल प्राइस टू बुक उनको 2 का भी मिला हुआ है 2009 में। इनफैक्ट ऐसे भी 2010 में समय आए हैं जब उनको 3 का भी प्राइस टू बुक मिला है, फिर 2 का प्राइस टू बुक उनको मिला हुआ है 2011 में। ठीक है, मतलब 10-12 साल पहले उनको 2 से ऊपर का भी प्राइस टू बुक मिला था। ठीक है, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में आप देखिए उनको प्राइस टू बुक देखिए, कभी 0.8, कभी 0.6, ठीक है, उससे भी कम, कभी 0.5। तो अब देख रहे हैं मतलब कितना कम उनको प्राइस टू बुक मिल रहा था। और आप इसको किसके साथ जोड़िए, ये एनपीए के नंबर के साथ। जब एनपीए बहुत ज्यादा थे तो प्राइस टू बुक भी उनको बहुत ज्यादा नहीं मिला था, यही 0.68 उसके आसपास। खैर अब आज की बात करते हैं। अब आज उनको क्या प्राइस टू बुक मिल रहा है, 1.2 के आसपास में। अब इसको कैसे देख सकते हैं कि ठीक है अब एनपीए अब कम हो रहे हैं तो थोड़ा सा बुक वैल्यू, अच्छी बुक वैल्यू उनको मिलनी चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू उनको मिलनी चाहिए। ये एक थॉट प्रोसेस है। और 10-12 साल पहले भी उनको 2 का 2.5 का बुक वैल्यू मिला हुआ है, तो वो एक थॉट प्रोसेस है। लेकिन एक और थॉट प्रोसेस जो कि थोड़ा नेगेटिव है कि पावर सेक्टर में उनकी लोन जाती है, अगर कल फिर कोई बड़ा एनपीए आ गया तो ये जो बुक वैल्यू है फिर से थोड़ा सा नीचे जा सकती है। या फिर उनको हिस्टोरिकली अभी 4-5 साल में उनको प्राइस टू बुक 0.6 0.7 का मिला है, तो उसके कंपैरिजन में ये महंगा है। तो ये अगर बुक वैल्यू अगर उनको रखना है तो फ्यूचर में इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उनका ग्रोथ होता रहे और उनका जो एनपीए है वो कंट्रोल में रहे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। ये क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है और हम फोकस करते हैं क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में क्योंकि इससे बहुत कुछ चीजें बिजनेस के बारे में जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। ये पावर फाइनेंस का लेटेस्ट अक्टूबर 26 का क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है जो कि चैट जीपीटी में मैंने कुछ एनालिसिस की आपके सामने रखता हूं। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए, जैसे बहुत ही गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट कंपनी है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका इंपॉर्टेंट स्थान है, डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो को कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में, और गवर्नमेंट का भी यहाँ पर फोकस है। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं जिस पर कोई दो राय नहीं है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। देखिए मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी उनका रहेगा, तो अच्छी बात है। एसेट क्वालिटी जो मैं एनपीएस की बात कर रहा था कि रिडक्शन हुआ है ग्रॉस एनपीए में और वो एक ट्रेंड है, बस यही ट्रेंड को ही देखना है कि प्रॉफिट बढ़ते रहे एनपीए कम होते रहे। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो फिर अगेन वो रेड सिग्नल्स जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे। कैपिटल पोजीशन ठीक ठाक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मैं कुछ देख रहा था 24 के आसपास में, जो कि अच्छा नंबर कहा जाएगा। अब पॉजिटिव क्या है बिजनेस के ऊपर, गवर्नमेंट का सपोर्ट है और स्ट्रेटेजिक कंपनी है पावर सेक्टर के लिए। फिर डाइवर्सिफाइड फंडिंग है, मतलब उनको अगर पैसा रेज करना है तो अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। AAA की रेटिंग है, कॉस्ट इफेक्टिव रेट में वो कर सकते हैं। प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी उनका इंक्रीज हो रहा है। बट यस नेगेटिव भी देखना है क्योंकि किसी भी बिजनेस में हम एनालिसिस करते हैं तो रिस्क को भी देखना है। जैसे सेक्टोरल कंसंट्रेशन है, पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है और पावर सेक्टर में क्या होता है कि कुछ कमजोर स्टेट पावर यूटिलिटीज होती है। पावर जो सेक्टर में अगेन कुछ प्राइवेट सेक्टर्स उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो कल कुछ अगर पैसा देने में तकलीफ हो गई तो क्या होगा, पूरी इनकी बुक पर फर्क पड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये जैसे हम आप लाखों करोड़ों लोगों को लोन देते हैं, कुछ सिलेक्टेड जो पावर सेक्टर से जुड़े हुए ही जो कुछ कंपनियां हैं उनको ही वो लोन जाती है। तो कंसंट्रेशन रिस्क बिल्कुल रहता ही है, जो कि कस्टमर कंसंट्रेशन है, जैसे कुछ कस्टमर पर ही टोटल लोन रहती है, तो उसको देखना है। तो फिलहाल तो सब ठीक ठाक चल रहा है और एक बड़े एनपीए साइकिल से भी ये गुजरी है और अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। बट आने वाले समय में वही देखना है कि जो उनकी री रेटिंग हुई है वो री रेटिंग को अगर बरकरार रखना है तो उनके एनपीएस बिल्कुल जैसे अभी कंट्रोल में है वैसे ही रहे, ये स्पाइक अप ना हो और प्रॉफिट जैसे बढ़ रहा है वैसा ही बढ़ता रहे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है वहां पर आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।